हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ी थी, हाँ मशीन लैंग्वेज। हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेजेस कितनी होती हैं। हमने पढ़ी थी 3 लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ी है कि मशीन लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, कोड्स में लिखी रहती है और इसका सेट किससे बनता है, सिर्फ 1 और 0 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसके बारे में प्रीवियस आपके वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे आपने ये चीज़ देखी है एंड मैंने कहा था आपको स्टूडेंट्स एक बार पढ़ने के लिए और एक बार चेक करने के लिए कि अगर आपके कंप्यूटर पे आप चेक कर सकें तो अगर कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से आपको ये चीज़ हो सकती है। मैं आपको अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई है कि ये किस तरह से हुए, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप जो भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये किस तरह से वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप उसको पूछें और अपना डाउट क्लियर करें, डाउट मत रखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, चाहे कैसे भी डाउट्स हों, चाहे वो टफ से टफ डाउट हो, चाहे वो सिली डाउट हो। स्टूडेंट किसी की भी इशू है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने लैंग्वेजेस पढ़ी है, हमने लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करी है। हमें ये पता चला है कि मशीन हमारी, कंप्यूटर हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझती है, करेक्ट। कंप्यूटर की भी एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, सो हम अब जो है चेक जैसे कर पा रहे हैं, हमने बाइनरी लैंग्वेज हमने चेक करी है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के कोड्स होते हैं। ठीक है, वो हम नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं इनको रीड और राइट करने में। ओके, सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, हमारी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, वो क्यों इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज हमारी फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुई थी जब कंप्यूटर को प्रिपेयर किया गया था, राइट। अब हमारी उसमें मॉडिफिकेशन हुए थे, हमारे जनरेशन्स मॉडिफाई हुए थे, हमारी जनरेशन्स जो मॉडिफाई हुए थे उसकी लैंग्वेजेस भी मॉडिफाई हुई थी। तो स्टूडेंट्स अब मॉडिफाई क्या हुआ, हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी ओरिजिनेट हुई। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो ओरिजिनेट हुई है वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो ओरिजिनेट हुई है वो क्या है, हमारी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, निमोनिक कोड्स अलॉन्ग विद बाइनरी कोड्स वर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। स्टूडेंट्स जैसे हमारा बाइनरी कोड है उसी तरह से एक निमोनिक कोड्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको जो आपकी ये है फर्स्ट वर्ड निमोनिक पढ़ेंगे, MNEMONIC। तो स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा बट M इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन निमोनिक होता है और हम जब इसको लिखते हैं तो M स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स हमने मशीन लैंग्वेज देखी, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड इस्तेमाल होता है और इसमें असेंबली लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल होता है, आपका बाइनरी कोड के साथ साथ आपका निमोनिक कोड। इट मीन्स कि मेजॉरिटी में निमोनिक कोड इस्तेमाल होता है, किसके साथ, बाइनरी कोड के साथ। ठीक है, तो जब निमोनिक कोड और बाइनरी कोड ये दोनों मिलते हैं तो ये आपका क्या प्रिपेयर करते हैं, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, दीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। हमने चेक करा था, हमने जब जनरेशन्स पढ़े थे उसमें हमें बताया गया था। तो ये जो है हमारा इंट्रोड्यूस कौन से उसमें हुआ था जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। निमोनिक कोड्स आर शॉर्ट वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग द होल इंस्ट्रक्शन।
अब निमोनिक कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1, जो हम नहीं समझ सकते, करेक्ट। निमोनिक कोड शॉर्ट वर्ड्स है, ठीक है। अब शॉर्ट वर्ड्स मतलब जो शॉर्ट हैंड वर्ड्स हम समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब शॉर्ट वर्ड्स हमारे किस में दे रखे हैं? हमारे कंप्यूटर में, राइट। सो कंप्यूटर में ये जो निमोनिक कोड्स हैं, ये निमोनिक कोड शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट क्या करता है आपका द एंटायर इंस्ट्रक्शन जो आपने हमने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। आप लोग जो इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, वो निमोनिक कोड जो है वो शॉर्ट वर्ड्स हम इस्तेमाल करके उसको हम पूरा एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम वो एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसको पूरा इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाता है ऑटोमेटिकली। अब निमोनिक कोड्स हम किसे कहेंगे? लाइक ADD। ADD किस लिए इस्तेमाल होता है? एडिशन के लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या लिखना है? ADD। तो ADD मतलब वो ऐड कर देगा किसको? आपके नंबर्स को। कौन? कंप्यूटर, ठीक है। सो ADD हमारा क्या हुआ? निमोनिक कोड। SUB, हम सब पता है SUB किस लिए इस्तेमाल होता है? सब्सट्रैक्शन के लिए। अब SUB हमारा क्या है? निमोनिक कोड, ठीक है। निमोनिक कोड हम SUB देंगे, हम इंस्ट्रक्शन देंगे SUB, और SUB देते ही वो सब्ट्रैक्शन करेगा। तो कंप्यूटर के माइंड में क्या जा रहा है कि हाँ मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। आपने SUB दिया तो वो सब्ट्रैक्शन ही करेगा, ठीक है। MUL, अब MUL का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब आपने निमोनिक कोड दिया MUL, तो कंप्यूटर को पता है कि MUL का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लाई करेगा उन दो डिजिट्स को। एंड असेंबली लैंग्वेज इज मोर एडवांस्ड दैन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एडवांस है मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है जो प्रिपेयर की गई थी फर्स्ट जनरेशन में, तो उसको मॉडिफाई किया गया है और मॉडिफाई करके हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई है ताकि हम भी आसानी से उस पर समझ सकें, उसको कर सकें और कंप्यूटर को भी हम उसको कोड कर सकें। इसलिए हमने असेंबली लैंग्वेज हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई है स्टूडेंट। बट ऑब्वियसली बात है ये एडवांस लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये जो है मॉडिफाई हुई है, मशीन लैंग्वेज से मॉडिफाई हुई है असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज मॉडिफाई लैंग्वेज है, एडवांस लैंग्वेज है किससे? मशीन लैंग्वेज से, बट लेस एडवांस देन हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उससे कम एडवांस है, ठीक है। इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज और एडवांस हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। बट दीज निमोनिक कोड्स वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। अब ये निमोनिक कोड्स हमें अंडरस्टूड होते हैं, कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड्स ही अंडरस्टैंड करवाता है, तो वो बाइनरी कोड्स को हम इस्तेमाल करते हैं निमोनिक कोड्स के साथ, ताकि हम भी समझ सके निमोनिक कोड्स और बाइनरी कोड्स कंप्यूटर हमारा समझ सके। So a special program called assembler was used to translate the assembly language into machine language and vice versa. अब इस प्रोग्राम को जो हम स्पेशल निमोनिक कोड्स हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम? असेंबलर। अब ये जो असेंबलर है ये इस्तेमाल करते हैं हम किसको? असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में, किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये असेंबलर एक मीडिएटर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको, अगर आपको फर्स्ट आपने वीडियो देखा है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था कि एक इंग्लिश बोलता है इंसान और एक हिंदी बोलता है। अब इन दोनों को हम क्या कैसे समझाएं? तो उसके बीच का जो हिस्सा है वो क्या हुआ? एक असेंबलर, ठीक है। तो वो असेंबलर जो है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश समझाएगा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी समझाएगा, ठीक है। तो असेंबलर, ये जो असेंबलर यहाँ इस्तेमाल हुआ है ये कंप्यूटर के लिए हुआ है। तो जो हमारा निमोनिक कोड हम इस्तेमाल करेंगे असेंबलर के थ्रू, वो एक मीडिएटर बनेगा और उसको वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। और जब वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा। अब कंप्यूटर अपनी बात कैसे देगा? मशीन लैंग्वेज में ही देगा, ठीक है। अब जब उसने अपनी चीज़ जो है वो समझ के मशीन लैंग्वेज में उसने दी,
तो असेंबलर उसको वापस से निमोनिक कोड बना करके हमें समझाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई? नहीं आई है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको समझना। अगर नहीं समझ में आ रही है, डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप ये डाउट क्लियर करें ताकि आपको फर्दर आपको कोई इशू ना आए। असेंबली लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम के प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो सिस्टम है, आपका मॉनिटर हो गया, मेन सिस्टम हमारा कौन सा कहलाता है? CPU, दैट इज़ दी माइंड ऑफ, मीन्स हमारा जितना भी असेंबलर हो गया या हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में हो रहा है? आपके असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है।